हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएम अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 11 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर होता क्या है? तो कंज्यूमर एक ऐसा इकोनॉमिकल एजेंट होता है जो गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करता है ताकि वो अपने वांट्स का सेटिस्फाई कर सके। तो कंज्यूमर इज़ अ इकोनॉमिकल एजेंट वो यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। अब गुड्स एंड सर्विसेज की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी कि जो सेटिस्फैक्शन हमें गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद मिलती है। इसको मेजर करने के लिए दो अप्रोचेस होती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच ये कहती है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं और ऑर्डिनल अप्रोच ये कहती है कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। क्या आप बता सकते हो कि आपको चाय पीने से कितनी यूटिलिटी मिली? नहीं ना। तो ऑर्डिनल अप्रोच ये कहती है कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ रैंक कर सकते हैं कि हमें किससे ज़्यादा हाई यूटिलिटी मिली, किससे कम यूटिलिटी मिली या किससे बिल्कुल ही नहीं मिली। कार्डिनल अप्रोच को हम मार्शियन व्यू बोलते हैं और ऑर्डिनल अप्रोच को हम हिक्सियन व्यू बोलते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले कार्डिनल अप्रोच को कवर करेंगे। यूटिलिटी के बहुत सारे फीचर्स होते हैं कि यूटिलिटी डिपेंड करती है कि आपको कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी या कितनी ज़्यादा अर्जेंसी उस चीज़ को पाने की। यूटिलिटी सब्जेक्टिव भी होती है नेचर के अंदर, यानी दो इंडिविजुअल के लिए एक ही कमोडिटी की डिफरेंट यूटिलिटी होगी। यूटिलिटी हमेशा यूज़फुलनेस नहीं दिखाती। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें हमें हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती, हानिकारक होती है, बट फिर भी हमें वो ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। अब हम इसके अंदर कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे टोटल यूटिलिटी, यानी कि अब जितनी भी हम उस यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं ना उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिली, टोटल कितनी यूटिलिटी मिली, यानी सम टोटल कितनी यूटिलिटी मिली, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि हर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से हमें कितनी यूटिलिटी मिली। टीयू का मतलब होता है समेशन ऑफ एमयू, और एमयू यानी कि चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। इसके ग्राफ की बात करें तो एमयू हमेशा डिक्रीज होता रहेगा और टीयू हमेशा इंक्रीज होता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब एमयू एकदम ज़ीरो पहुंच जाएगा तो टीयू हमेशा मैक्सिमम होगा, और जैसे एमयू नेगेटिव में पहुंच जाएगा ना, यानी कि डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा ना हमें, तो हमारी टोटल यूटिलिटी कम होती रहेगी। तो एज लॉन्ग एज एमयू पॉजिटिव है तो टीयू इंक्रीज होगा बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। जब एमयू ज़ीरो पहुंच जाएगा तो टीयू हमेशा मैक्सिमम होगा और कांस्टेंट रहेगा। जब एमयू नेगेटिव होगा तो टीयू हमेशा डिमिनिश यानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो एमयू क्या है? स्लोप है टीयू का। इसका फॉर्मूला हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। एमयू हमेशा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ टीएमयू, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड यूनिट्स उस कमोडिटी के कंज्यूम करेंगे कंटिन्यूसली, तो हमें उससे जितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी ना वो हमेशा कम होती शुरू हो जाएगी। इसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं। इसके दो बेसिक असम्पशन है कि हम स्टैंडर्ड यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और एक कंटिन्यूस कंजप्शन है। कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अगर हम अल्कोहल की बात करें तो जिसको अल्कोहल की लत लगी हुई है तो उसके लिए तो हमेशा क्या होगा, वो भले ही कितने कंज्यूम करे उसकी यूटिलिटी कम होगी नहीं। अब किसी को अगर इंटरेस्ट है कि बुक्स का कलेक्शन, तो उसके लिए भी उसकी यूटिलिटी कभी कम नहीं होगी। और कभी किसी को यानी एकदम कंजूस को पैसे मिल रहे हैं तो उसके लिए भी उसकी यूटिलिटी कभी कम होगी नहीं। अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है। उसने जितने पैसे स्पेंड किए उसके ऊपर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा और उस स्टेज से वो हटना ही नहीं चाहता। बट इसके भी कुछ असम्पशंस हैं, जैसे कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए और हम कार्डिनल यूटिलिटी से मेजर कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, यानी कि अगर मैं एक कमोडिटी कंज्यूम कर रही हूँ तो सिर्फ मुझे उसी की यूटिलिटी से फ़र्क पड़ेगा, दूसरी कमोडिटी की यूटिलिटी से अफेक्ट नहीं होगा। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी कि वर्थ ऑफ ए रुपी। एम यानी सिंपल भाषा में बोलूँ कि 1 रुपये अगर मैं स्पेंड कर रही हूँ तो मुझे उसके कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसको जैसे मैं 1 रुपये स्पेंड कर रही हूँ तो मुझे 3 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। दैट इज़ नोन एज MUM, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस की बात करें तो सबसे पहले तो हमें प्राइस ऑफ द कमोडिटी देखना होगा जो मार्केट के अंदर है, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो मार्केट के अंदर है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की, वो दोनों इक्वल आ जाए तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा, यानी कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो MUM सपोज है 1 रुपये में हमें 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। MUX दिया हुआ है, हमें कमोडिटी के यूनिट्स दे रखे हैं और प्राइस दे रखा है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ MUM, तो ये कहाँ होगा 4 यूनिट्स पर एंड 4 होगा और मार्केट प्राइस कितना है 4। अब जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तब क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर आएगा। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे देख सकते हैं। इसको अगर मैं ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट करूँ तो इसके अंदर होगा MUX/PX इक्वल्स MUM। ऐसे ही अगर मैं Y कमोडिटी की भी बात करूँ, MUY/PY इक्वल्स MUM, और मैं इन दोनों को साथ में मिला दूँ तो MUX/PX इक्वल्स MUY/PY इक्वल्स टू MUM। अब कुछ कंडीशंस के देखें कि MUX/PX अगर ज़्यादा है MUY से अपॉन PY से, तो इसके अंदर क्या होगा, उसको X पे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी हो रही है, तो इसके अंदर क्या करेगा, वो ज़्यादा स्पेंड करेगा X पर। धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी और MUX/PX इक्वल्स MUY/PY बन जाएगा। अब अगर इस केस को हम उल्टा करें तो इसके अंदर हम वो किस पे ज़्यादा स्पेंड करेगा, गुड वाई पर, और धीरे धीरे MUY कम हो जाएगा और MUX/PX इक्वल्स MUY/PY बन जाएगा। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल नोट्स चाहिए, सो यू कैन चेक आउट माई वेबसाइट, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।